जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। भजन के बोल हैं, ले लो राम नाम अधिकारी, ले लो राम नाम अधिकारी, ले लो राम नाम अधिकारी, रंग लो तन मन चुनरिया सारी, रंग ओ तन मन चुनरिया सारी, ले लो राम नाम अधिकारी, ओ ले लो राम नाम अधिकार। काहे ढूंढो मथुरा काशी, काहे तीरथ प्रयागा, काहे ढूंढो मथुरा काशी, काहे तीरथ प्रयाग, काहे अंतर नजरिया न डाली, अहे अंतर नजरिया न डाल। ओ ले लो राम नाम अधिकारी, ओ ले लो राम नाम अधिकारी, ओ ले लो राम नाम अधिकारी, ओ ले लो राम नाम अधिकारी। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में भेद नहीं है, जो तू है सो ही तो वही है, जो तू है वही तो वही है। मन से पर्दा हटा लो भारी, मन से पर्दा हटा लो भारी, ले लो राम नाम अधिकारी, हो ले लो राम नाम अधिकारी। गुरु चरणन में शीश झुका लो, चरणन में शीश झुका लो, आवागमन का चक्र मिटा लो, आवागमन चक्र मिटा लो। छूटे दुख की बदरिया कार, छूटे दुख की बदरिया कार, ले लो राम नाम अधिकारी, ओ ले लो राम नाम अधिकारी। जय श्री कृष्ण, हरिओम। बोलो अष्टावक्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, शेषम ऋषि मुनियों की जय। अष्टावक्र गीता। पहले चलते हैं प्यारा सा भजन। भजन के बोल है, मन मति डुबोए, मन मति डुबोए गुरु मति तार, मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के साथ, तू मरना मेरे मन गुरु के इशार। गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, गुरु वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। यहीं पर मिलेंगे तुझे ये किनारे, यहीं पे मिलेंगे तुझे ये किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तू चल मेरे मन हरि के इशारे, तू चल मेरे मन प्रभु के इशारे, तू चल मेरे मन गुरु के इशारे। बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु, बड़ी भोली भाली है बातें गुरु, मगर चलने हर बात है करामाते गुरु की, हर बात में करामाते गुरु। कोई भाग्यशाली समझे इशारे को, भाग्यशाली समझे इशारे, तू चल मेरे मन गुरु के इशारे, तू चल मेरे मन प्रभु के सहारे। जहाँ मन की मानी वहीं खाया धोखा, जहाँ मन की मानी वहीं खाया धोखा, सही रास्ता तो गुरु ने बताया, सही रास्ता तो प्रभु ने बताया। जो ना माने गुरु की बातें, जो
माने गुरु की बातें वो बागी सच में ही हारे। तू चल मेरे मन हरि के सहारे, तू चलना मेरे मन प्रभु के सहारे। रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी, रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी। सब कुछ था लेकिन गुरु मति नहीं थी, सब कुछ था लेकिन गुरु मति नहीं। मेरा सतगुरु तो है जीवन संवारे, मेरा गुरु सबका जीवन सहारे। तू चलना मेरे मन गुरु इशारे, तू चलना मेरे मन प्रभु के सहारे। मन मति डुबोए गुरु मति तारे, तू चल मेरे मन गुरु के सहारे। तू चलना रे मन हरि के इशारे। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 है, सूत्र है 23। अष्टावक्र गीता अध्याय 2। संसार आध्यात्म सत्ता से दूर नहीं है, संसार आत्मसत्ता से दूर नहीं है। सूत्र है 23। सूत्र का अनुवाद है, आश्चर्य की अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूप हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। व्याख्या। जनक कहते हैं, राजा जनक कहते हैं, ये सृष्टि इस आत्मरूपी अनंत समुद्र में उठी हुई है। विचित्र रूप तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो असीम है, जिसकी सीमा में वृद्धि नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंके में समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंके से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगे उठती हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, तृष्णा, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती है। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है न रोक सकता है। इस तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे चूंकि समुद्र में भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है, इसमें आत्म रूपी संसार में तरंगे उठेंगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करता है। योग चित्त विराग वित्त निरोध। यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, तुम उस आत्मा के उपलब्ध हो जाओगे। चंद्रमा का विष बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते। लहरें शांत होने पर तुम उसका बिंब स्पष्टता देख सकोगे। सूत्र 24। सूत्र 23 संपूर्ण हुआ। सूत्र 24 का अनुवाद है, अनंत महासागर मुझ चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूपी व्यापारी के अहाभाग्य से जगत रूपी नौका नाश से प्राप्त होती है। व्याख्या। जनक कहते हैं, आत्म रूपी समुद्र तो शांत है। क्या कहते हैं? आत्म रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, मोक्ष रहित है और निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। ये चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगति करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार हैं जो आत्मरूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहंग भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती है और अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती है। यही एक ज्ञान है जो अंधकार के कारण पैदा हुआ संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। आप अपने आत्मा में भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती गई हैं। तृष्णा वासना का विस्तार हुआ है, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी है और जीने की इच्छा हुई आदि अनेक रूपों में इसका विस्तार होता गया है। वो मनुष्य अपने ही बनाए हुए माया जाल में उलझ गया है। जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार हैं जो आत्मरूपी संसार में
चित्त रूपी वायु में पैदा हुई हैं। ये जीव रूपी व्यापारी संसार से भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक ये चित्त विद्यमान है। यदि ये चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है, विषय वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं, तो संसार में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, दृढ़ता, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती है कि ये संसार रूपी नौका डूबने लग जाती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती, वो वही विनाश का प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु की इस संसार का आधार है तथा जीवन रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इस जीवन रूपी व्यापारी के लिए ये सौभाग्य है कि ये वायु ना अधिक तीव्र चले, झंझावत व बवंडर, आंधी तूफान भी ना आवे और ना ही हवा बिल्कुल ही शांत हो जावे कि जिससे नाव चले ही नहीं। किसी ने कहा है, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात करके मुक्ति को प्रतिशत देते हुए कहते हैं कि यदि विचित्र रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप ये संसार बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, तो ये जीव अपनी नाव को खो नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा तथा उसकी ये जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। ये उस जीवन रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए वो दुर्भाग्य है, किंतु जीव उससे अपने को संसार से अलग नहीं, अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है जब जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं है। लहर जो समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी, अज्ञान था, वो मिटते ही वो समुद्र हो गई है। जनक यही कहते हैं कि मेरा जीवन रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्मरूप हो गया है। पतंजलि कहते हैं जब चित्त की प्रवृत्तियाँ रुद्ध हो जाती हैं तब जीव अपने रूप स्थित रहता है, अन्य विषयों में चित्त की वृत्तियों के सामान्य रूप होता है। सूत्र 24 संपूर्ण हुआ। सूत्र 25वां सूत्र का अनुवाद है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मनुष्य जीव रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। बहुत प्यारा अनुवाद है। आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझमें जीवन रूप तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। व्याख्या है, राजा जनक अष्टावक्र के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे। अभिव्यक्ति के इस अंतिम चरण में वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र को विश्वास हो जाए कि उसे वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांतिमान ही है। जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को उपलब्ध हो गया हूँ और मैं सीमित जीव नहीं हूँ, इस संसार की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अंधकार में अज्ञानवश में अपने को इस अनंत महासागर से भिन्न तरंगत मानता रहा। ये ज्ञान मेरे चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया है। आज ये सारी भ्रांति मिट गई है, वो मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा से प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया है, भिन्नताएं समाप्त हो गई हैं, एक तत्व का बोध हो गया है, अभिष्ट एवं समिष्ट का भेद समाप्त हो गया है और बूंद से सागर बन गया, अंत में अनंत हो गया, सीमित से असीमित हो गया, समस्त बाधाएं हट गई, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्मरूप में स्थित हूँ। ये गुरु महिमा है। अब इस आत्मरूपी अनंत महास्वरूप समुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती। इसमें ये तथ्य समझने का है कि जब तरंगें शांत हो जाएंगी फिर क्यों उठती हैं और उठती हैं तो इसका क्या अर्थ है।
अभी शांत हुई नहीं। इसके विषय में जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया है, तरंगे उठना बंद हो गई हैं। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कि मैं संसार आत्मा नहीं हूँ, तरंग नहीं समुद्र है, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव चंचलता, इसमें तरंगे उठेंगी। ये वासना ही तरंगे भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इसमें प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया हूँ, साक्षी बन गया हूँ, इन्हें केवल देख कर नहीं रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इन सब का शासक बन गया हूँ। मेरे दृष्टा से जाने से अपने आप उछल कूद कर करके अपने स्वभाव में ही शांत हो जाती हैं। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना, न जाने किन किन विधियों के इनके विनिरोध की बात सोचता था। शस्त्र समीक्षा साथ दृष्टा मात्र हो जाने से स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती है। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्म दृष्टि। संसार जीव का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी ने ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है। क्या होता है कि केवल ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। किसी को ज्ञान उपलब्ध हो जाने का संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, उनकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता, नज़रिया बदल जाती। अज्ञानी संसार से लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। उस संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है, यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मंद बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते, ये आत्मा में विलीन हो जाते हैं। ये स्वभाव में भिन्न फिर उड़ते हैं, किंतु बार बार इसका निरोध करना पड़ता है। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे इससे प्रभावित नहीं होता, राजा होता है। इसी से राजा जनक को जो घटा वो बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती। उस समय यदि साधक की पूर्ण तैयारी नहीं है तो वो उस समय शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वो पागल भी हो सकता है एवं मृत्यु भी हो सकती है घटना घटते समय। इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। ये अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार और स्नायु संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। ये सामान्य मनोभाव नहीं है, इस विराट का अनुभव है। उसी विराट के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गया है। उसने कृष्ण से कहा कि अपने तेज को संभालो, सामान्य सुख से मनुष्य पागल हो जाता है तो विराट का अनंत सुख कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है, कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। इसलिए जनक को जो घटा है उनकी अभिव्यक्ति देते हैं, इसलिए जनक को जो घटा उसकी अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उनका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है। इति श्री अष्टावक्र गीतायं द्वितीय प्रकरण समाप्तम। दूसरी प्रकरण समाप्त हुआ, दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ श्लोक 23, 24, 25 3 श्लोकों के साथ ये वीडियो हमारी संपूर्ण हुई, ब्रेक भी हुआ और हमारा अध्याय भी यहाँ पर संपूर्ण होता है। अब आगे का अध्याय होगा, तीसरा प्रकरण होगा आत्मज्ञान के बाद अवशक्ति का त्याग। हरिओम, जय श्री कृष्ण। हरिओम तस्यत्, हरिओम तस्यत्, हरिओम तस्यत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया। शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, उड़ना सिखा दिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, उड़ना सिखा दिया। कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे, कृपा की छाया में बैठा लिया मुझे। दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया, दुखों की आंधियों से मुझको बचा लिया। शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी बना लिया, उड़ना सिखा दिया, झुकना सिखा दिया। जो मिल गया है मुझको दुनिया को क्या खबर, जो मिल गया है मुझको दुनिया को क्या खबर। अंदर साई है अपना, अंदर साई है अपना मुझको बता दिया। अंदर साई है अपना मुझको बता दिया। वाणी ने मुझको आपकी चलना सिखा दिया, रहना सिखा दिया। सब ठीक है, सब ठीक है ये मंत्र दे दिया। सब ठीक है, सब ठीक है ये मंत्र दे दिया। उसकी रजा में राजी रहना सिखा दिया, उसकी रजा में राजी रहना सिखा दिया। शुक्राना मेरे सतगुरु अपना बना लिया। वाणी ने मुझको आपकी झुकना सिखा दिया, उड़ना सिखा दिया, चलना सिखा दिया। वो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत। ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण। भक्तों, श्रोताओं, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आस्था भगीरथा तो लाइक करिएगा और चैनल पर जो रहने बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।